पहला धर्म है। इसलिए धर्मराज युधिष्ठिर को तो सत्य का पालन करना था ही, अब वे झूठ कैसे बोल दें। और इसीलिए गुरु द्रोण को और किसी पे विश्वास नहीं था, सर्वाधिक विश्वास धर्मराज युधिष्ठिर पर ही था। इसलिए कहा कि बोल दो कि अश्वत्थामा हतो हता, यह आपको बोलना है। वह गए, युद्ध चल रहा था रणभूमि में, और कहते हैं किसी ने कह दिया कि अश्वत्थामा हतो हता। धर्मराज युधिष्ठिर की तरफ तुरंत देखा, और गुरु द्रोण ने जैसे ही देखा उन्होंने कहा हाँ, ऐसे कर दिया अश्वत्थामा हतो हता। अब ये नहीं कहा कि नरो वा कुंजरो वा, यहाँ जैसे ही कहा नरो वा कुंजरो वा, वहां शंख बजा दिया कृष्ण भगवान ने। इन्होंने सत्य मान लिया और अपने शस्त्रों का त्याग कर दिया महाराज। ये है सत्य की महिमा। और नहीं तो फिर गुरु द्रोण हुए, पितामह भीष्म हुए, इनके बिना कैसे जीतते। धर्म की जय के लिए भगवान झूठ का भी सहारा लेते हैं। इसलिए भाव में, कुभाव में, अच्छा आप कहेंगे कि हमारा आप कैसे कह रही हो, मतलब हम क्या कर सकते हैं, किस प्रकार का झूठ, कैसा झूठ, कैसे झूठ का सहारा ले सकते हैं। तो एक समय क्या हुआ, एक कसाई था, वह गुजर रहा था, और एक पंडित जी थे, उनको सब जानते थे, बहुत लोग वहाँ के जानते थे, बड़े ही अच्छे पंडित जी हैं, यह झूठ नहीं बोलते, यह चोरी नहीं करते, किसी भी गलत कार्य में ये नहीं है, बड़े अच्छे पंडित जी हैं। धर्म के मामले में, धर्म में तो सबसे पहले वही आता है सत्य, ये झूठ नहीं बोलते। तो सब लोग वहाँ, कुछ लोग वहाँ गांव के खड़े भी थे, गांव के लोग बड़ा ध्यान देते हैं, जो लोग पाप कर रहे हैं उसको सोचते हैं ये तो ऐसा ही है। अब कहो विष है, विष का प्याला है, उसमें एक बूंद अमृत डाल दो, क्या मतलब, वो अमृत भी विष ही बन जाएगा, बनेगा कि नहीं, बन जाएगा ना। एक लोटे जल में रेत डाल दो, जल पिएगा कोई, ये नीचे की उठा के पैर डुबा दो, उसमें पैर डुबा दो, जल कोई पिएगा। परंतु जो नर्मदा मैया है, इसमें पैर डुबा दो, इसमें कुछ भी डाल दो, रेत एक डाल दो, इसको पियोगे कि नहीं, यह अंतर है। तो कहा कि जो सत्य है उस पे चलना बड़ा कठिन है, और अमृत है, मान लो अमृत है, उसमें इतना सा भी विष चला जाए, खीर आदि है मान लो भोजन, उसमें इतना सा विष डाल दो, फिर पालोगे क्या, पता है इसमें विष है तो पाओगे नहीं। ऐसे ही जो सत्य वाला व्यक्ति है, इतना सा झूठ बोल रहे लोग बड़े ध्यान देते हैं, देते हैं कि नहीं, कहिए देते हैं ध्यान। इसी प्रकार वो गाय जा रही थी, पीछे पीछे कसाई दौड़ा दौड़ा आया और गाय को पकड़ रहा, गाय आगे निकल गई। कसाई ने पूछा भाई, अब वहाँ दो मोड़ थे, एक ऐसा एक ऐसा, कहा गाय यहाँ से गई है या यहाँ से गई है, गाय यहाँ से गई थी। पंडित जी बोले गाय यहाँ से गई है। कहा ये तो झूठ बोल रहे हैं, हर जगह चर्चा चल रही, बेचारे ब्राह्मण देव बदनाम हो गए। कहा ये तो ढोंगी है, क्योंकि दम्भः शुचौ कैटभम्, क्योंकि ऐसे मूर्ख लोग रहते हैं कई। तो कहा ना पर गुण परमाणु पर्वती कृत्य नित्यम, कहा परगुण को गाना चाहिए, और लोग गाते हैं, मूर्ख लोग रहते हैं वो जो दूसरों के अवगुणों को गाते हैं, क्योंकि शक्यो वारयिते, कहा कि जो
मूर्ख है ना जो, उसकी कोई दवाई नहीं है। जाड्यं धियो हरति सिंचति वाचि सत्यं मानोन्नति दिशति पापमपाकरोति चेतः प्रवाशयति दिक्षु तनोति कीर्तिं सत्संगति कथं किं न करोति पुंसाम्। अब वो जो ब्राह्मण देवता थे ना, उनको अच्छे लोग तो समझ जाएं, परंतु जो मूर्ख है वो कैसे समझे। उनकी संगति वाले कुछ लोग बस जानते थे। क्यों? क्योंकि जो संगति अच्छी रहती ना, वही लोग समझते हैं। अब जैसे ये यज्ञ हो रहा है, इसकी अच्छाइयाँ कौन समझेगा? जो एकदम नजदीक वाले लोग होंगे, जान पहचान के। और जो बाहर के लोग अपवाद सुन के बात मान लेते हैं, वो तो यही सोचेंगे ना, पाखंड। क्यों? क्योंकि उनकी संगति ही ऐसी है कि जो संगति है ना, बहुत प्रभाव डालती है जीवन पे। जो पांडव थे वह राज्य कैसा चलाते थे कि पृथ्वी स्वयं ही अपनी किसानी कर लेती थी, किसी को लगाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। गाय को लगाने की नहीं, स्वयं प्रदुग्धम दास्यति, स्वयं ही दुग्ध देती थी वहां की गाय। ऐसा राज्य किसने चलाया महाराज? तो आप कहेंगे कि पांडवों ने तो चलाया, पर जब वो बन चले गए ना, कभी भी दुर्योधन